Hello, all the dear students of class 10th. Welcome you all in the online classes. I'm your teacher Bimlesh Singh. Today we are going to study a poem. The title is A Tiger in the Zoo. Dear students, as you can see in the introduction of this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये कविता बताने की कोशिश करती है कि एक टाइगर जो है जो एक जू में रहता है, उसके हालात, उसकी हरकतें, और एक टाइगर जो खुला स्वतंत्र, जो उसका हैबिटेंट प्लेस है, दैट इज़ द फॉरेस्ट, के डिफरेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. ओके, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. और फिर बैक आता है जू में. नाउ रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. आपको पढ़ना है एज इट हैज़ बीन गिवन द इंस्ट्रक्शन, और पता लगाना है कि किस स्टैंजा में टाइगर को जू में दिखाया गया है. एंड विच वन से स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टैंजा में टाइगर को जंगल में दिखाया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू जस्ट रीड ऑल द पोएम वंस अगेन. गुड. He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. He should be lurking inside, oh, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he should look in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So dear students, you can see here 1, 2, 3, 4, 5 stanzas are there, and each has 4 lines. So you can say 5 multiply 4 is equal to, this poem is of 20 lines. Okay, so I would like to just start to explain it. तो क्या कहता है, द वेरी फर्स्ट लाइन क्या कहता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. वो क्या करता है, एक तरीके से दिखाई देता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड का मतलब क्या होता है, अलग अलग, एकदम क्लियर दिखाई देता है, और स्ट्राइप्स का मतलब उसकी धारियाँ होती हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े में कहते हैं, कुछ कदमों तक चलता हुआ, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स का मतलब क्या होता है, कुशन. उसके जो पैर होते हैं, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बहुत गद्दीनुमा होता है. आप अगर फील करना चाहें तो अगर आपके घर में या आसपास अगर आपके डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनके पैर अपने हाथ पे रख के यू कैन फील. उसी तरीके से ये जो जिस फैमिली के ये लोग होते हैं, कैट फैमिली के तो है ही हैं, तो एकदम आपको साफ पता चलेगा. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, चुपचाप. वो उनके जो लेग्स हैं, उनके नीचे जो पोर्शन इतना वेलवेटी है कि वो क्या होता है, एकदम कोई आवाज़ नहीं होती है, चुपचाप टहलता है. इन हिज क्वाइट रेज, एक तरीके से उसे गुस्सा है. कभी ये कहता है कि अपने विभिन्न प्रकार की
पट्टियाँ जो होती हैं, धारियाँ उसके शरीर पर जो वो साफ दिखाई देता है। और वो क्या करता है, उस अपने पिंजरे में चुपचाप धीरे धीरे कदमों से चलता है, अपने क्रोध को दबाए हुए। ऐसा लगता है कि पिंजरे में रहना उसका दुर्भाग्य है और वो क्रोधित है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हल्के फुल्के से वॉक कर रहा है। ठीक है, तो इन द फोर स्टैंजा तो यही लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि वह जो है एक तरीके से बहुत वेलवेटी जो गद्दे नुमा उसका जो पैर है, अपने पिंजरे में वो साफ साफ दिखाई देने वाली धारियाँ शरीर पे लिए हुए वो उसमें टहलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ठीक है, उसे तो एक तरीके से लर्किंग का मतलब क्या होता है, छुपे रहना चाहिए। इन शैडो, छाँव में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब कभी ये कल्पना है उसे तो छाया में, जैसे क्या होता है कि शिकार करने के लिए टाइगर क्या होता है, किसी बड़ी घास के पीछे छुपा रहता है, उसी को कहता है अरे यार ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे तो छिपे रहना चाहिए झाड़ियों की छाँव में, अंधेरे में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसे फिसल फिसल के लंबी घासों से होके आना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पे वो पानी का छेद है, जहाँ पर पीने के लिए अलग अलग जानवर आते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ से मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं। तो द पोएट इज कंट्रास्टिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा shows that he is और दिस एनिमल इज इन द केज। दूसरे में कभी ये कल्पना करता है अरे यार तुम पिंजड़े में क्या हो, दिखाई दे रहा है तुम्हें तो बड़ी घासों के पीछे से फिसलते हुए अपने शिकार की तलाश में वो पानी के स्रोत के पास होना चाहिए, जहाँ से मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं और तुम्हारी जो है नज़र उस पर रहती है खाने के लिए। ही शुड बी स्नार्लिंग राउंड अराउंड हाउसेज, उसे क्या करना चाहिए, उसे तो चेतावनी वाली आवाज़ निकालनी चाहिए। कहाँ, घरों के आसपास चेतावनी वाली आवाज़ें, निकलना नहीं, अदरवाइज आई विल इट अप यू। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जो गांव हैं तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें तो दहाड़ कर चेतावनी देनी चाहिए उन गांवों के आसपास। अब फिर से ये क्या करता है, एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग हिज वाइट फैंग मतलब अपने नाखूनों को तेज करते हुए, और फैंग्स का मतलब क्या होता है, दांत। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने दांतों को धार देते हुए। ओके, क्या कहता है, हिज क्लॉज, अपने पंजों को। टेरराइजिंग द विलेज, और क्या करना चाहिए, अपने उस गांव को आतंकित करना चाहिए। अरे तुम, फिर से जो है पोएट कहता है ओ टाइगर हाउ पिटी यू आर लिविंग इन दिस केज, आई नो that you are angry and you are walking so slowly. You have hidden your anger in your mind and heart, but it is reality. You cannot do anything in this small cage. You should be in the forest. In the third stanza, you should be near the village and you should roar and terrorize the people of that village. You should sharpen your teeth and claws, okay, and the people of that village which is situated near the edge of the forest. In the fourth, what it says, but he has locked in a concrete cell. लेकिन टाइगर बेचारा कहाँ है, एक कॉन्क्रीट सेल में क्या है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी की सारी ताकत सलाखों के पीछे सिमट गई है।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज। और वो क्या कर रहा है? एक तरीके से उसकी सारी की सारी ताकत अब वो वेस्ट कर रहा है पिजड़ों के उन दीवारों के पीछे, इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। बस वो किसी तरीके से जो है अपना उधर चल के और टाइम पास कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि उसकी सारी की सारी ताकत वहाँ पे दिखाई तो देती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। इट्स ए काइंड ऑफ, वो एक मजबूर जानवर हो गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ वो नापता रहता है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज, ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो आगंतुकों को, जैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि हिज लाइफ हैज़ बिन फिनिश राइट नाउ इन द केज। तो कहाँ एक स्वतंत्र रहने वाला जो जानवर, स्वतंत्र रहने वाला जानवर एक पिंजड़े में जो ताकत का प्रतीक कहा जाता है, हैज़ नो कैपेसिटी टू शो इट सेल्फ, अब वो एकदम से बंद हो जाता है। नेक्स्ट में क्या करता है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वह अंतिम आवाज़ को रात में सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों का, एंड स्टेयर्स, और घूरता है, निहारता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए सितारों की तरफ। सो दिस पोएम इज़ ए काइंड ऑफ द फीलिंग एंड शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम, the importance of the natural habitats, how a person who is very strong, confident, and has the capacity to do a lot of things in his life, if you will throw his or her behind the bars or in a cell, the mentality about the life, about his her confidence, about his her opinion about the life is completely changed, and it does not look natural. All the things become artificial. We cannot ignore the existence of that particular animal in this world, which is the symbol of the anger and the power and the courage. But we human being, nobody has been just escaped in front of our power, and we have made them pet by hook or by crook, किसी तरीके से बना दिया है। लेकिन ये जो असहायता दिख रही है जानवर की पिजड़ों के पीछे, ये इसमें देखने लायक है। एंड दिस पोएम इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल। लेकिन इसको थोड़ा सा कोठरी और कोठरी के बाहर के विचार आराम से देखे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू स्टॉप द वीडियो टुडे फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।